आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तलबा से गुफ्तगू की, कहा अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख घरानों को 5,000 फी खानदान दिए जाएंगे। पैकेज से 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। माह रमज़ान की पहली तरावी, मसाजिद में ख़ुसूसी एहतमाम। पहली सहरी से पहले बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आवाम का रश। कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला, पीसीबी ने 18 नए लड़के तैयार कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप की घर आए मेहमान से बदतहजीबी, अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात तल कलामी और तकरार में बदल गई। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर चढ़ाई कर दी। मीडिया के सामने आलमी सफारती तारीख का अनोखा वाकया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से ही जंग बंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर यूक्रेनी सदर को शट अप कॉल दी। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते खत्म हो चुके। यूक्रेनी सदर भी ना झुके, कहा आप रूस से किस सफारती डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, ये आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं। ट्रंप मजीद भड़क उठे, कहा हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं अमेरिका को डिक्टेट कर सको। हमारा फौजी साजो सामान ना होता तो जंग 2 हफ्तों में खत्म हो सकती थी। रूस के साथ मुआहदा करो वरना अमेरिका हमायत वापस ले लेगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमरीकी सदर का एहतराम नहीं किया। ट्रंप और जेडी वेंस ने डांट कर ज़ेलेंस्की को चलता किया। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील मंसूख, दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी ना हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बरतानिया पहुंच गए। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तलब कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार, दोबारा व्हाइट हाउस वापस न जाने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। एक शराकतदार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन में फौरी जंगबंदी चाहता हूँ। यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ज़ेलेंस्की को हमारा वक्त ज़ाया करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को हकीकत दिखा दी। रूसी कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दमित्री का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है, ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहिरा किया वो मोजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला। 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन तनहा नहीं, जर्मनी रूसी जारहियत के खिलाफ अपने यूरोपीय इत्तेहादी के साथ खड़ा है। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहें। इटली, स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का भी इजहार यकजहती। कनाडा ने कहा, यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, हिमायत जारी रखेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी के सदारती खिताब के निकात से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी असम्बली की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। आइंदा हफ्ते कारकर्दगी रिपोर्ट ईवान सदर को इरसाल किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल दौड़ से बाहर। जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट बन गया। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल खेलेंगे। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में जीत का मुंह न देख सका।
जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 180 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने हंसते खेलते पूरा कर लिया। फास्ट बॉलर मार्को येंसन और बुल्टर की 3-3 विकेटें। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला कल हो जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई पे खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। कौमी जूनियर चेस चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में ही मात दे दी। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह के अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा, महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। सूबाई वज़रा शहजाद रॉय और दीगर हुकाम का वज़ीर आला हाउस में मौजूद। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। मरी के मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मनसूबा भी बना लिया गया। मनसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर अमल दरामद कराएगी। मरियम नवाज ने कहा, मनसूबे के मयार पर समझौता नहीं होगा। ग्लास ट्रेन और जदीद अस्पताल की तामीर मनसूबे को 4 चांद लगाएगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई के बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, सुप्रिटेंडेंट वजाहत करें कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया, वकील के मुताबिक बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की जुबान फिसल गई। टंडोजाम में खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 45 और 47 की बहुत बातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं फॉर्म 47 वाले हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नासिर शाह की गलती को शानदार तरीके से कवर कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध घर घर पे ये बिजली के लिए सोलर प्लेटें, सोलर की बैटरी, पंखे और ये बल्ब्स ये प्रोवाइड कर रही है। हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। रहमत का महीना अब्रे रहमत से शुरू होगा। मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जीपी में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दरियाए सिंध पर कैनाल्स बनेंगी ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी कह चुकी कैनाल्स नहीं बनेंगी। टंडोजाम में सोलर पैनल की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं, पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। चूचू का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो गया। पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में थी, है और रहेगी। लोगों को हमारी शक्लें नहीं, काम अच्छे लगते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में पहली अफ्तारी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ारों अफराद ने रोज़ा अफ्तार किया। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और बरतानिया में भी आज पहला रोज़ा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में कल पहला रोज़ा होगा। इसराइली जारियत के दौरान फ़लस्तीनियों का दूसरा रमज़ान। क़सम में बेघर फ़लस्तीनियों ने खुले आसमान तले रोज़ा अफ्तार किया। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त न दी गई।
पास आज भी ये जो आपके जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं बहुत तेज है और 150 पे गेंद करते हैं। हमारे पास कभी कभी फास्ट बॉलर्स आते हैं, जैसे कपिल देव के बाद अब बुमराह आए, तो वो एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो टैलेंट ही इतना है। हालांकि सरजमी तो एक ही, ये जो नौजवान है इनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है और उंगली पकड़ के चलाने वाली बात है। पाकिस्तान के पास आज भी टीम बहुत अच्छी है। साबिक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह का कहना है पाकिस्तान में आज भी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, बस इनको निखारने की जरूरत है। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी साबिक सीनियर खिलाड़ियों को नए लड़कों को ट्रेन करने की जरूरत है, वो अपनी टीम के लिए काम करें। पुराने खिलाड़ियों को खैर बात, नए लड़के तैयार। पीसीबी ने बड़ा फैसला कर लिया, नए लड़कों के साथ नया तजुर्बा करने की तैयारी। 18 नौजवान खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स इंटरनेशनल मैचेस में लाए जाएंगे। फास्ट बॉलर, बैटर, स्पिनर सब शामिल। नए लड़कों की सिलेक्टर्स और चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। ये बरकतें, ये रहमतें, हर आन मुबारक। पढ़ के कुरान सब मुसलमान हैं, एक ज़बान प्यारा रमजान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शार रमजानुल मुबारक में बरकरार। नामवर मेजबान जवेरिया साउथ के साथ यकम रमजान से चांद रात तक खुसूसी ट्रांसमिशन। प्यारा रमजान में क्विज शो, कुकिंग और बच्चों के सेगमेंट शामिल। पहले प्रोग्राम में मारूफ आलिम दीन मौलाना आज़ाद जमील रोजे के फजाइल बयान करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस, शेफ समिया और कारी हुसैन अराई भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।